हेलो फ्रेंड, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जितने भी हमारे पर चैनल पर ज़्यादातर कमेंट आते रहते हैं बाइक के रिपेयरिंग के रिलेटेड, इनके बारे में पूरा आज वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की खबर आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है, सबसे ज़्यादातर पूछे जाने वाला, कि सर हम किस प्रकार से पता लगाए कि हमारी बाइक में वाल्व टापट का जो क्लियरेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही सवाल है, ज़्यादातर यही कमेंट आती है कि वाल्व टापट का क्लियरेंस ख़त्म है, इसको किस प्रकार से हम जज कर पाएंगे, किस प्रकार से पता लगा पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। अगर आप बाइक हाईवे पर या रोड पर चलाते हैं 50-60 की स्पीड में, नॉर्मली जब आपकी बाइक आ जाती है तो इनमें आपको थोड़ा सा कभी कभी आपको जर्क महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बाइक का जो दम है वो घुट रहा है। कभी आपको लगेगा कि बाइक में हमारा जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो चुका है, ऐसा लगेगा कि पेट्रोल बाइक को मिल ही नहीं रहा है और बाइक जो है वो दम तोड़ रही है। तो अगर ऐसी पोजीशन में, बिल्कुल जैसा मैंने कहा ऐसा होता है, अगर आपकी बाइक जर्क ले रही है 50-60 की स्पीड में, या आपकी बाइक का दम घुट रहा है, तो ये सभी के सभी जितने भी प्रॉब्लम है वो टापट वाल्व क्लियरेंस को लेकर होते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, आपका नदी की कोई भी मैकेनिक जो आपको मिले उसके पास जाना है और उसको कहना है कि सर हमें हमारे बाइक के टापट वाल्व का क्लियरेंस सेटिंग करवाना है। चाहे आप मैकेनिक के पास करवाए, चाहे आपके पास कोई भी कंपनी की बाइक हो। अगर हीरो की है तो आप हीरो के शोरूम पर चले जाइए, अगर आपके पास बजाज की है तो बजाज के शोरूम पर चले जाइए। और अगर आप खुद अपने हाथों से DIY करना चाहते हैं, खुद अपने हाथ से ही बाइक का टापट वाल्व क्लियरेंस को सेट करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी आई बटन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो आपको दिखाई देते होंगे। इनमें से आप बजाज के काफ़ी सारे वीडियो है, वो होंडा के भी है, इनमें से आप देख के हीरो के भी है, इनमें से देख के आप खुद भी कर सकते हो। और बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको जब टापट वाल्व क्लियरेंस को सेट करना है तो आपके पास अगर फीलर गेज है तो सबसे पहले आपका जो सर्विस मैनुअल है उसमें आपको जाके देख लेना है। ज़्यादातर बाइक की सर्विस मैनुअल होती है, इनमें टापट वाल्व क्लियरेंस दिया जाता है और कोई कोई कंपनी जो है नहीं देती है। तो जिस कंपनी में आपको नहीं मिलता है तो उसमें आपको कोई भी मैकेनिक से या तो हमें भी कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर कौन से बाइक का कौन सा क्लियरेंस कितना है। हम आपको कमेंट में रिप्लाई तो देते ही है, तो खुद भी आप कर सकते हैं। और काफ़ी सारे वीडियो है, इनके बारे में आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो आज का कमेंट सबसे ज़्यादा आने वाला यही था। कि चलिए अब हम दूसरे कमेंट की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कमेंट है कि सर हम हमारी बाइक में कौन से कंपनी का और कौन से ग्रेड का ऑयल डलवाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी बाइक की सर्विस मैनुअल में जाकर देखना है, उनमें आपको कंपनी ने कौन सा ग्रेड जो है वो रिकमेंडेशन किया है, उसी का इस्तेमाल करना है। और रही बात हमारे एरिया की, तो दोस्तों हमारा जो एरिया है वो सूखा और गर्म है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सूखा और गर्म होने की वजह से यहाँ पर 20W40 का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों हम लोग यहाँ पर कैस्ट्रोल का या फिर मोबिल का, वैसे तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में अच्छे ऑयल बनाती है, इनमें से आप कोई भी ऑयल को खरीद सकते हैं। ये मेरा कोई वीडियो कैस्ट्रोल के लेकर स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ मैं आपको रिकमेंडेशन करने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि ये ऑयल अच्छा है। आप कोई भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। और रही बात ग्रेड की, तो जो अगर आपका इलाका हमारी तरह गर्म है, जैसे हमारे यहाँ तापमान गर्मियों में 40 डिग्री से लेकर 45 से 46 डिग्री तक चला जाता है, तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है वो 20-40 ही है। अगर आपका इलाका हमारी तरह गर्म है तो आप 20-40 डाल सकते हैं, 10-40 डाल सकते हैं। अगर आपका इलाका बिल्कुल ठंडा है तो वहाँ पर आप 0W से लेके 30 है, 0W40 है, 10-40 है, 10-30 है, 5W30 है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस बात को इतना समझना है कि आपको कोई भी ऑयल डलवाने से पहले अच्छी कंपनी का ऑयल ख़रीदना है
और ज़्यादातर आपको डुप्लीकेट से बचना है, क्योंकि मार्केट में आजकल दोस्तों कैस्ट्रॉल का सबसे ज़्यादा अधिक आपको डुप्लीकेट मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जिस ऑयल की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है उसका ही डुप्लीकेशन भी सबसे ज़्यादा ही मार्केट में होता है। तो इस बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना है। कोई भी ऑयल खरीदने से पहले इसको एक बार अच्छे से जांच करके देख लेना है कि डुप्लीकेट तो नहीं है। तो चलिए अब जाते हैं तीसरी कमेंट की ओर। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अधिक पूछे जाने वाला सवाल है कि सर हम हमारी चेन को कब इसको टाइट करवाना चाहिए और कब इसको लुब्रिकेशन करवाना चाहिए। तो दोस्तों चेन को हमेशा, अगर आपका बाइक 500 किलोमीटर रन होता है तो उस समय आपको चेन को टाइट नहीं तो चेक तो ज़रूरी करवाना है कि 500 किलोमीटर चलते ही जो चेन है आपका उसको आपको देखना ज़रूरी है। और रही बात चेन के लुब्रिकेशन को लेकर, तो आप काफ़ी सारे लुब्रिकेशन के स्प्रे मिलते हैं। इनमें सबसे अच्छा जो स्प्रे है वो लुकी मोली का है और इसके बाद 3M का है। काफ़ी सारी कंपनियां जो है वो अच्छे कंपनी का लुब्रिकेट स्प्रे प्रोवाइड करवाती है। इनमें से कोई भी कंपनी का आप खरीद के लगवा सकते हैं। आजकल तो मार्केट में दोस्तों कैस्ट्रॉल का भी आपको स्प्रे लुब्रिकेशन का मिल जाएगा। काफ़ी सारे कंपनियां हैं जिसका आप स्प्रे लेके इस्तेमाल चेन के लुब्रिकेशन के लिए कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप कहीं पर भी चेन को लुब्रिकेट करवाते हैं तो इनमें आपको जला हुआ इस्तेमाल ऑयल कभी नहीं करना है। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप 90 नंबर का जो मार्केट में ऑयल मिलता है इसका इस्तेमाल चेन को लुब्रिकेशन करने के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यही है कि जो स्प्रे होता है, इसको स्प्रे कम से कम एक तो आपको 200 रुपये तक में मिलेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही बार इसको इस्तेमाल कर सकोगे। इससे अच्छा है आप 90 नंबर का ऑयल कोई भी अच्छी कंपनी का है, जैसे सस्ता और सही सर्वो का है। अगर आप सर्वो का 90 नंबर का ऑयल खरीद लेते हैं 500 ml का, तो आप कम से कम 6-7 महीना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लुब्रिकेट करने के लिए चेन को। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 90 नंबर का ऑयल जो है वो इसका इस्तेमाल करें, मगर इतना ही है कि आपको कोई जला हुआ ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि इंजन में से निकाला हुआ ऑयल, इसका कभी भी उपयोग चेन के लुब्रिकेट के लिए नहीं करना है। तो आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि चेन को हमेशा 500 किलोमीटर चलते इसको लुब्रिकेट करना है और 500 किलोमीटर चलते इसको हमें साथ साथ में चेक भी करवाना है। अगर लूज है तो इसको हमें अच्छे से फिट भी करवाना है। और फिट करते समय आपको सबसे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों तरफ इसके एरो किए जाते हैं। ऐसे जो उसका सिंगम होता है आर्म, उसमें एरो होते हैं। उस एरो को देखकर दोनों साइड में, जिस साइड में अगर समझ लो कि हमारा चेन टाइट करते समय इस तरफ हमने 4 के एरो मार्क पर रखा, तो उसकी अपोजिट साइड में भी हमें 4 पर ही रखना है। तब जाके आपका व्हील जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा। तब जाके आपका बाइक का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और चेन भी अच्छे से चल पाएगा और टायर है जो आपका वो भी अच्छे से चल पाएगा। वरना क्या है कि आपका चेन का सॉकेट भी बिगड़ेगा, चेन भी बिगड़ेगा, साथ साथ में आपका टायर है वो एक तरफ से घिस जाएगा और बाइक थोड़ा सा एक तरफ भागेगा। तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी आप चेन को कसवाते हैं तो उसको बोलना है कि भाई हमें अच्छे से कसवाना है। अगर आप चाहे तो हमें से चेन कसने की और लुब्रिकेशन की जो रेट होता है उसका पैसा वो ले लीजिए, मगर हमको अच्छे से काम करके दीजिए। तो चलिए अब सबसे लास्ट जो कमेंट है, आज के दिन में हम सिर्फ 4 कमेंट ही पिक करने वाले हैं। तो जो चौथे नंबर का कमेंट है उसके तरफ जाते हैं। तो दोस्तों चौथे नंबर पर सबसे अधिक पूछे जाने वाला सवाल है कि सर हमें कार्बोरेटर को कब क्लीन करवाना चाहिए और कब सेटिंग करवाना चाहिए, पूरा डिटेल में हमें बताइएगा। तो दोस्तों जब तक कार्बोरेटर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तब तक कार्बोरेटर को आपको कभी भी खुलवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि कार्बोरेटर को बार बार क्लीन करने पर और बार बार खोलने पर ही कार्बोरेटर है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको यही ख्याल रखना है कि जब तक कार्बोरेटर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तब तक कार्बोरेटर को आपको कोई भी खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको जब लगे कि कार्बोरेटर में ही प्रॉब्लम है
और मैकेनिक कहता है कि कार्बोरेटर को खोलना ही पड़ेगा, तभी जाके कार्बोरेटर को खुलवाना है, बिना वजह से कभी भी कार्बोरेटर को क्लीन नहीं करवाना है। और रही बात तो माइलेज सेटिंग की, तो माइलेज सेटिंग करने से पहले आपको जो बाइक का टापट वाल्व क्लियरेंस होता है उसको सेटिंग करवाना होता है। जब बाइक का टापट क्लियरेंस जो है वो सही होगा तभी आपका माइलेज जो है वो सही से सेट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सिर्फ कार्बोरेटर को सेटिंग करने से माइलेज आपका है वो इंक्रीज नहीं हो जाएगा। जब तक आपका कार्बोरेटर के साथ आपका टापट वाल्व का क्लियरेंस बिल्कुल सेट नहीं होगा तब तक आपका माइलेज है वो सेट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको करना है कि बाइक का टापट वाल्व क्लियरेंस इसको सेट करवाना है, और टापट क्लियरेंस को सेट करवाने के बाद कार्बोरेटर को ट्यूनिंग करवाना है। और इसके बाद कार्बोरेटर के साथ में ही उसकी दूसरी साइड में, अपोजिट पीछे की साइड में एयर फिल्टर होता है। इस एयर फिल्टर को आपको लगे कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको चेंज करवाना है, अगर साफ़ करने की ज़रूरत है तो उसको साफ़ करवाना है। अगर एयर फिल्टर आपका क्लीन रहेगा तभी जाके अंदर आपका क्लीन एयर अंदर जाएगा, और फ्यूल के साथ एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर साथ में होके जाता है। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखना है कि कार्बोरेटर को सेट करवाते वक्त वाल्व टापट क्लियरेंस, फिर जाके कार्बोरेटर का ट्यूनिंग, और इसके बाद तुरंत ही आपका जो एयर फिल्टर है उसको भी अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज करवा लेना है, अगर बाई चांस तो क्लीन करने की ज़रूरत है तो उसको क्लीन करवा लेना है। इतनी बात का अच्छे से ख्याल रखना है, तब जाके आपकी बाइक का जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही रहेगा। और साथ साथ में मुफ्त में आपको 5वीं टिप्स देता हूँ कि कभी भी बाइक को इतना करवाने के बाद सेटिंग सारे जितने मैंने 4 आपको बताए, इतने सेटिंग के बाद साथ साथ में आपको हमेशा एयर प्रेशर भी बिल्कुल सेट करके रखना है, तभी आपका बाइक जो है वो अच्छे से माइलेज देगा। वरना कार्बोरेटर सही रहेगा, सब सही रहेगा, मगर एयर प्रेशर कम रहेगा तो बाइक जो है वो इतनी स्मूथली परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको माइलेज नहीं दे पाएगी। क्योंकि बाइक में एयर प्रेशर कम रहेगा तो सिंपल है कि बाइक जो है आपकी दबती चलेगी। तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है। ये 5 टिप्स है, आपको अच्छे से इसको फॉलो करके चलना है तो आपकी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ साथ में हमें आपको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ पे भी आपका कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट मैसेज हमें करके जवाब पूछ सकते हो। और बनता जब तक होता है कि मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, अगर मैं कहीं काम में होता हूँ तभी रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ, फिर भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हो सकेगा तो मैं आपको रिप्लाई करने की 100% कोशिश करता ही हूँ। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।